अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में तीन चार अहम चीज़ें आपके सामने रखनी है कि एक तरफ महंगाई का तूफान है, लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर है, सैलाब आया हुआ है और मुल्क संभलने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी तरफ इल्ज़ामात की भरमार है। एक तरफ मुख्तलिफ सियासी जमातों को ना सिर्फ ठिकाने लगाने के लिए हर किस्म के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो है वो ऐसी जमातें जो कि माजी करीब में हुकूमत में रही, पीडीए में शामिल रही, और अब जब भी कोई आवाज़ उठाता है तो उनकी तरफ से ना सिर्फ मजहबी कार्ड खेला जाता है, बल्कि मुल्क मुखालिफिन या उनके ऊपर सवाल उठाने के ऊपर ना सिर्फ कीचड़ गलाजत बल्कि गंदगी के ढेर उछालने की कोशिश की जाती है। इसी किस्म के सवालात तारिक मतीन साहब, जो कि सीनियर एंकर हैं, सहाफ़ी हैं, यूट्यूब पर प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने उठाए। तो उसके बाद फिर उनके ऊपर भी जो है वो ना सिर्फ जो है वो संगीन नोयत के हमले किए गए नून लीग की तरफ से, बल्कि अब तक ये सिलसिला जारी है। उसमें मुख्तलिफ सहाफ़ी जो है ना सिर्फ मजम्मत का इजहार करें, बल्कि टीवी चैनल्स ने भी इस रवैये की मजम्मत की है। मामला क्या है उसकी जो है वो तय तक जाएंगे, आपको मुकम्मल तफसीलात रखूंगा आपके सामने कि इशू उठा कहाँ से, मसला है क्या, नून लीग को तारिक मतीन के साथ क्या मसला है, और नून लीग के लोग जो है तारिक मतीन के ऊपर क्यों कीचड़ उछाल रहे हैं, वो सारी तफसीलात आपके सामने होंगी। दूसरा देखें, अब इतलात ये है कि यानी कि कुछ ही दिन हुए निगरान हुकूमत को हुकूमत संभाले हुए, अब इतलात ये है कि चूंकि मीशत इस तरह खराब हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इस तरह खराब हो चुकी है, मुल्क में अफरा तफरी की सूरत हाल इस हद तक खराब हो चुकी है कि अब निगरान हुकूमत जिनको मुकम्मल इख्तियारात हैं, निगरान हुकूमत जिनको मुकम्मल तौर पर जो वो सपोर्ट किया जा रहा है हर लिहाज से, वो भी अब बेबस हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं। एक तरफ महंगाई जो है ऊपर जा रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, पेट्रोल और डीजल चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, अवाम बेहाल है, और ना सिर्फ हड़ताल किए जा रहे हैं, एहतजाज किए जा रहे हैं, बल्कि अब तो जमात इस्लामी की तरफ से ये भी ऐलान कर दिया गया है कि मुल्क के तमाम जो गवर्नर हाउसेज हैं उनके सामने ना सिर्फ एहतजाज किया जाएगा बल्कि धरना भी दिया जाएगा। और ये अल्टीमेटम दिया गया था, उसके बाद अल्टीमेटम के ऊपर पूरा ना उतरने के बाद ये सिलसिला शुरू हो चुका है। इलेक्शन का फिल वक्त हतमी किसी को मालूम नहीं है, लेकिन ये है कि जनवरी और फरवरी की बातें जो वो सामने आ रही हैं। लेकिन ये जो इंतहाई सरकर्दा सहाफ़ी या मैशियत पर गहरी नजर रखने वाले भी बताते हैं कि ये मामलात मुल्क के फिल वक्त ठीक नहीं होने वाले। जब तक अगली हुकूमत यानी कि इंतखाबात के बाद जब तक कोई बेहतर हुकूमत नहीं आएगी, तब तक मामलात ठीक नहीं हो सकेंगे। इस तरह की अफरा तफरी के आलम में अफगानिस्तान की हुकूमत ने, अफगान तालिबान ने अपने शहरियों को कह दिया है कि वो पाकिस्तान का सफर ना करें, यानी कि पाकिस्तान की तरफ ना जाए। मैशियत की अगर हम बात कर रहे हैं तो अफगानिस्तान की हुकूमत ने 2 साल के अंदर अपनी मैशियत को इस तरह संभाल लिया है कि पाकिस्तान का रुपया उनके रुपए की या उनकी करेंसी की निस्बत इस हद तक गिर चुका है कि पाकिस्तान के 4 रुपए और उनका 1 रुपया बराबर है। आप अंदाजा लगाएं कि 40 साल मुसलसल जंग में रहने वाला मुल्क इस कदर संभल चुका है, और मुसलसल जो है वो किसी न किसी तरीके से हुकूमतें यहाँ रही पाकिस्तान में, उसके बाद पाकिस्तान की मैशियत का किस तरह बुरा हाल हो चुका है। और कुछ ही अर्सा पहले की बात है कि श्रीलंका की जो सूरत हाल हुई, मुल्क का दिवालिया निकल गया था और उनकी मैशियत भी इस कदर संभल चुकी है कि पाकिस्तान का पैसा करेंसी नीचे गिर रही है और उनकी करेंसी ऊपर जा रही है। अच्छा, इसी सूरत हाल में आज भी हम देख रहे हैं कि ठिकाने लगाने की बात हो रही है, मुल्क को संभालने की या मुल्क को जो है वो कंट्रोल करने की जो है अब तक जो है वो किसी के अंदर जुस्तजू नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, हुकूमत की तरफ से इमरान खान के मुकदमात या मामले को आलमी अदालत में ले जाने के लिए जो है वो एक कदम उठाया गया। कदम ठीक है या गलत है हम उस तरफ नहीं जा रहे, लेकिन उनका जो वकील था वो मलून जो सलमान रुश्दी है, उनका जो है वो वकील था जिसकी खिदमात बताया गया है कि वो लेने की कोशिश की गई, उस पर ना सिर्फ नून लीग ने जो वावेला मचाया, बल्कि ये भी कहा जी सलमान रश्दी के वकील को जो है वो इमरान खान ने या उनकी जमात ने खिदमात ली हैं, तो लिहाजा उस मामले में उसको जोड़ने की कोशिश की गई। अब मुख्तलिफ लोगों ने सवाल उठाए, अब जाहिर बात उठ रही थी, तो उसके बाद फिर पीटीआई ने वो फैसला वापस लिया और आलमी अदालत में पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान में उनके मामला जहाँ जहाँ खराब चल रहे हैं या पाकिस्तान में उनको जो लगता है कि उनके मामला खराब हैं, और उसके लिए उन्होंने आलमी अदालत से रजू करने का फैसला किया है। उन्होंने वो वकील या उस वकील की खिदमात वापस ली। अता तारा ने नून लीग और जो नून लीग की सहाफ़ी हैं या नून लीग के एजेंडे को सपोर्ट करने वाले या उनकी मावनत करने वाले जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी इस मामले में बड़ा जो है वो एक आप कह सकते हैं कि मजहबी कार्ड खेलने की कोशिश की, जिसमें तलत हुसैन भी है, मंसूर अली खान या दीगर जो है वो शामिल है। अच्छा, इसी तरह जब सवाल उठाए जा रहे हैं तो यहाँ सवाल पैदा हुआ कि जी रेमंड डेविस जिसने 2 अफराद को कत्ल किया पाकिस्तान में,
اور उसके बाद फिर उनको यहाँ से जो है वो बाइज्जत ना सिर्फ बरी करवा के मुल्क से बाहर भेजा गया, बल्कि उसने खुद भी एतराफ़ किया कि उसका वकील कौन था। अब सब लोग सवाल कर रहे थे, वकील जो है जिस तरह या सहाफ़ी वकील या मुख्तलिफ जो बड़े अच्छे शोबों पर काम करने वाले होते हैं, वो हमेशा सबके लिए इक्वल होते हैं, चाहे वो आप मजहबी बात करें, मसल की बात करें, कौमियतों की बात करें, या मुख्तलिफ क्राइम की बात करें, वो उनकी यानी कि पेशावर जो खिदमात हैं वो सबके लिए इक्वली फराहम कर सकते हैं। यानी कि अगर एक वकील अगर माजी में नवाज शरीफ का था, अभी भी जैसे ख्वाजा हारिस जो है वो पहले नवाज शरीफ के वकील थे, उसके बाद इमरान खान के भी वकील थे, तो मतलब क्या है कि वो वकील जो है उसका तो प्रोफेशन है वकालत, तो क्या दूसरे का वकील नहीं हो सकता? ऐसा कैसे मुमकिन है? तो बहरहाल नून लीग ने जो है वो मजहब काट कर खेलने की कोशिश करने के साथ जब कीचड़ उछालने की बात की, तो उसमें सहाफ़ी तारिक मतीन साहब ने भी सवाल उठाए, और उन्होंने सवाल उठाया कि जी जो आज इस फिजा में एक सवाल उठता है, कौन था वो वकील जो रेमंड डेविस का था? वकील ये कौन था जो रेमंड डेविस का वकील था? उसमें उस्मा बुखारी साहबा को जो बड़ी तकलीफ हुई, और उसके बाद फिर उन्होंने इस ट्वीट के ऊपर जो है वो जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सवाल ये भी उठता है कि वकील होना ज्यादा शर्मनाक है या जायदाद की वजह से अपने भाई को मरवा देना? सवाल ये भी उठता है कि नहीं, आगे क्वेश्चन मार्क लगा। अब सवाल ये जो बात है उनकी, वो बात ये है कि फरवरी 2022 में कराची में एक बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे अतर मतीन साहब, तारिक मतीन के भाई थे, और वो 5 स्टार चुरंगी से बच्चों को छोड़कर स्कूल से जब घर सुबह सुबह का टाइम था वापस जा रहे थे, तो डाकू आगे किसी को डकैती कर रहे थे, लूट रहे थे। तो इनसे जो है वो बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह की कराची में आजकल जिस तरह की डकैती की वारदातें रूनुमा हो रही हैं, तो उन्होंने अपनी एक जिम्मेदारी या अपने जज्बात का मुजाहरा करते हुए उन डाकुओं को के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, और डाकू के ऊपर गाड़ी तो नहीं चढ़ सकी, लेकिन उन्होंने वापसी फायर किया और तारिक मतीन साहब के भाई अतर मतीन साहब को शहीद कर दिया। बाद में मुल्जमान पकड़े गए। अब जाहिर एक बड़ा सदमा, नौजवान वो भी सहाफ़ी थे, एआरवाई में उन्होंने खिदमात अंजाम की दी, एआरवाई में उसके साथ साथ समा में भी उन्होंने बड़ा एक वक्त गुजारा। उनके साथ जो काम करने वाले सहाफ़ी हैं वो आज भी गमज़दा हैं, परेशान हैं, और उनके इस जिस तरह उनको बेदर्दी से कत्ल किया गया, एक दूसरों को के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाला शख्स, जिसने दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाया, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो सका, उसको दुख था, सदमा था, और उसने इतना बड़ा कदम उठाया कि उसकी अपनी ज़िंदगी का खात्मा हो गया, लेकिन उसने दूसरों को महफूज करने की कोशिश की। उसमें मुख्तलिफ साफ़ियों की राय भी सामने आ रही है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। अब ये जो उज़्मा की तरफ से सवाल उठाया गया, उस पे तारिक मतीन साहब ने फिर राय दी, इज़हार किया, गम और गुस्से का इज़हार किया। उसके बाद फिर शायद ही कोई ऐसा बाज़मीर शख्स हो या कोई ऐसा शख्स होगा जिसने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल ना दिया हो, कि जिसमें उज़्मा कह रही हैं कि तारिक मतीन साहब ने अपने भाई को जायदाद के लिए मरवाया। हालाँकि वो दूसरों की ज़िंदगी को बचाने के लिए, दूसरों की जो है वो मोबाइल फ़ोन या उनको जो डकैती मारी जा रही थी, उनको बचाने के लिए उसने अपनी ज़िंदगी दाँव पे लगाई। ये इल्ज़ाम उस्मा बुखारी की तरफ से तारिक मतीन साहब के ऊपर लगा दिया गया कि उसने अपने भाई को मरवाया। तो सब सहाफ़ियों ने रद्द-ए-अमल दिया, गम और गुस्से का इज़हार किया, और एआरवाई ने बाकायदा तौर पर इसी सारे मामलात को लेके उन्होंने खबर भी ब्रेक की, और शदीद अल्फाज में मज़म्मत बनती भी है और की जानी भी चाहिए कि किस किस्म की घटिया और गलाज़त सोच है कि आप इस किस्म की पहले मज़हब कार्ड खेलते हैं, और उसके ऊपर भी अगर कोई सवाल उठाता है तो फिर आप इस तरह की बात करते हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की अखलाकियात है, कहाँ का असूल है कि अब क्या ऐसे लोग पाकिस्तान पे हुक्मरानी करेंगे कि मुसलसल लोगों की ज़िंदगियाँ दाँव पे लगा दी। अरशद शरीफ साहब का हाल देखा आपने, उसके बाद फिर कई और सहाफ़ी हैं जिनकी ज़िंदगियों का खात्मा कर लिया गया। इमरान रियाज़ को अब तक जो है वो लापता किया हुआ है, तो क्या कोई सवाल नहीं उठा सकता? आप लोग ऐसे दूध के धुले हुए हैं कि आप जो है वो मज़हब कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं, आप फितना फसाद फैलाने की बात करते हैं। अगर किसी ने ये सवाल उठाया भी, आप चूंकि हुक्म हैं, आप जवाबदेह हैं, लेकिन उसके बाद फिर आप अगर कोई सवाल करता है तो उसके ऊपर कीचड़ उछालेंगे। तो बहरहाल रेमंड डेविस ने इस बात का खुद अपनी किताब में भी एतराफ़ किया, जो कि तारिक मतीन साहब जो सवाल कर रहे थे उसमें किस्मत ज़मीरी साहब जो कि प्रोड्यूसर हैं, आजकल 92 टीवी में होते हैं, उन्होंने अब अमरीकी जासूस रेमंड डेविस के बकौल उन्होंने लिखा कि अपने वकील जाहिद बुखारी, जो कि उस्मा बुखारी के वालिद थे, ने इन्हें बचाने के लिए शाह से ज्यादा शाह की वफादारी करते हुए उन्हें उल्टा मकतूलीन जो थे उनको जुराइम पेशा साबित करने के लिए अमेरिकियों के लिए खुफिया मालूमात इकट्ठी की थी, और रिहाई जो है डील में रेमंड डेविस, नवाज शरीफ जरदारी और फौज के साथ जाहिद बुखारी के किरदार को उन्होंने तस्लीम किया। जाहिद बुखारी साहब जो है वो उस्मा बुखारी के वाले साहब थे। ये उन्होंने जो रेमंड डेविस है उसने अपनी किताब में ये सारी बात की और तस्लीम किया कि जहां दूसरे लोग किरदार अदा कर रहे थे, वहां जाहिद बुखारी ने भी उनको जो है वो पाकिस्तान से रिहा करवाने में किरदार अदा किया। उसके बाद फिर यही वाली बात कि जिस तरह लोग सवाल उठा रहे हैं,
तो उसमें अभी तक ढिठाई पे बरकरार है, क्योंकि सदीक जान ने भी ट्वीट किया और भी जो है वो सहाफ़ी इस पे मजम्मत का इजहार कर रहे हैं। तो उसमें जो है वो अब भी इस वक्त भी कह रही हैं कि जी मुझे अखलाकियात का दर्स देने वाले सहाफ़ी हजरात को ये नजर नहीं आता कि ये शख्स जो कि दुनिया से जा चुका है, इस पे बगैर किसी कसूर के बहतान लगाए जाते हैं, तब आपकी अखलाकियात घात चढ़ने चली जाती है। मेरे वालिद महरूम को खाम खा रहमत डेविस वाक़े में सालों से घसीटा जाता है, जो ट्रायल के लिए वकील मुकर्रर हुए थे। यानी कि ये ट्रायल के लिए वकील मुकर्रर हुए थे, तो वो वकील है, वो किसी जासूस के भी वकील हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। वो उनकी खिदमात थी, वो प्रोफेशनल वकील थे, कोई इशू नहीं है, उन पे कोई सवाल भी नहीं उठा सकता। लेकिन अगर सलमान रशीदी का कोई वकील था, उसकी अगर किसी ने खिदमात ले ली है, तो वो बड़ा मुजरिम कर रहा है, वो फितना भी है, वो फसाद भी है, वो सब कुछ है, इस पे जो है वो कोई सवाल नहीं उठा सकता। ये है सारा मामला। अब अंदाजा लगाइए कि क्या इस तरह के लोग पाकिस्तान पे जो है वो हुकूमत करेंगे, काबिज रहेंगे, और आवाम जो है घोड़े गधे की तरह है, उनका जो है कोई ना अखलाकियात हैं, ना उनके हकूक हैं, और ना ही उनके ऊपर जो है कोई सवाल उठा सकता है। अब मैं थोड़ा सा आता हूँ तारिक मतीन के, जो भाई की इस नागहानी मौत के ऊपर जो लोग बात कर रहे हैं, सहाफ़ी कराची से वाबस्ता हैं, उन्होंने भरपूर किस्म का गम गुस्से का इजहार किया है। मुख्तलिफ सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं, मैं आपको उनके नाम भी बताता हूँ। उसमें सबसे पहले जो है वो नज़ीर शाह साहब ने भी, जो कि क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने भी सवाल उठाए, और उसके बाद फिर आरिफ महमूद साहब ने भी सवाल उठाए, और नवीद कमाल हैं, क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने भी सवाल उठाए। नवीद कमाल कहते हैं कि अतर मतीन की एक बेटी बाप की शदीद जो है वो जुदाई के बाद शदीद जहनी दबाव से लेकर अब तक सख्त डिप्रेशन का शिकार हैं। इनकी अहलिया बच्चों की गुजर बसर के लिए मुलाजमत करती हैं। हम बड़ी आसानी से लिखते हैं कि वाक़या डकैती मुज़ाहमत पर पेश आया, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करती है, और उसके बाद फिर इस मुकदमे में या कत्ल के साथ साथ डकैती की वारदात का जो है वो या दफात का इजाफा भी हो जाता है। पुलिस ने मुल्ज़मान को कैफर किरदार तक पहुंचाया, लेकिन क्या अतर मतीन की फैमिली 1.5 साल से जिस अजियत से गुजर रही है, क्या इसका कोई मदावा हो सकता है? तो किसी ने यकीनी तौर पर मदावा नहीं किया। और उसके बाद फिर इस खातून की जिंदगी जो है वो अजाब हो चुकी है, क्योंकि उनकी अहलिया जो है, अब उनका बेटा कोई था नहीं। ज़ाहिर है अतहर मतीन साहब, उनकी अपनी फैमिली अलग रहती थी, इनके भाई कुछ और भी हैं, वो अलग, तारिक मतीन साहब अलग जो है वो गुजर बसर कर रहे हैं, जिस तरह की उनकी लाइफ है वो सबके सामने है। वो नवीद कमाल साहब लिखते हैं कि इस खातून की ज़िंदगी जो है अजाब हो चुकी है। वो 10 घंटे की मुलाजमत करती हैं, अपनी बेटियों को स्कूल भेजती हैं, बच्चियाँ स्कूल से आकर सारा दिन माँ का इंतजार करती रहती हैं, बस डकैती मुज़ाहमत पर एक कत्ल तो है, और ऊपर से इन्हें इन्हें जलील करने की कोशिश की जा रही है, और इस तरह जो है वो एक बकवास करने की भी उनका इशारा उस्मा बुखारी की तरफ था कि कोशिश की जा रही है। और उसके बाद फिर तारिक जो आरिफ महमूद साहब हैं, उन्होंने भी इस पे लिखा कि बहरहाल ये एक फैमिली के ऊपर जो है वो बड़ा जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, और ये जो है नाकाबिले बर्दाश्त जो है वो इंसिडेंट है। उन्होंने खुद भी एक जो आरिफ महमूद साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि चूंकि ये इतना इस हद तक अफसोसनाक सीन था कि एक शर्मनाक भी वाकया है कि इस सारे मामले में तफ्तीश के साथ मैं खुद जुड़ा रहा, तमाम मामलात को देखा। तारिक अतहर मतीन ने जो है बहादुरी के साथ डाकुओं का रास्ता रोकने के लिए कोशिश की, हिम्मत की, और वो जो है वो गाड़ी पर थे, और उसके बाद फिर चाहते तो वो आराम से निकल सकते थे, लेकिन दूसरे जो लोग थे उनको बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई, और उसके बाद फिर वो खुद शहीद हो गए। ये जो दीगर सहाफ़ी हैं, वो भी अतहर मतीन साहब की शहादत के मामले में जो है वो बात कर रहे हैं। हमारे लोग मुतालबा कर रहे हैं उस्मा बुखारी से कि माफ़ी मांगें, लेकिन वो हैं कि अब तक ढिठाई पे डटी हुई हैं। इंशाल्लाह देखें, तमाम लोगों को, जो बाज़मीर लोग हैं, पूरी कौम है, सहाफ़ी हैं, मुल्क का दर्द रखते हैं, मुल्क की मुखालफत में कभी किसी हद तक नहीं जा सकते, यानी कि जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। लेकिन जिस तरह की ये सोच के हामिल लोग हैं, या जो इनके सपोर्टर हैं, जो उनका मुकाबला आप कर सकते हैं, आप एक होकर मुकाबला कर सकते हैं। अगर आज नहीं किया तो यकीन मानिए ये आपको नहीं जीने देंगे, ये आपको अरशद शरीफ बना के छोड़ेंगे, ये आपको जो इमरान रियाज बना के छोड़ेंगे, ये आपको यानी कि किसी हद तक भी जमीन की तह तक ले जाने के लिए जो है वो हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने डट कर मुकाबला करना है और हकायक पर मबनी मुकाबला करना है, तो इनके फितने फसाद और इनकी जो घटिया तरीन सोच है, उसका मुकाबला खुल के करना होगा। तभी ये मुल्क भी बच सकेगा, और मुल्क की अखलाकियात भी बच सकेगी। आज़ादी के साथ हुकूमत आए, और आज़ादी के साथ हुकूमत जो है आवाम को इन मुश्किलात और इस दलदल से निकाले तो बेहतर होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।